हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है ना। यहीं से होना था। देखिए सही जगह पर हैं हम। जब एक से अधिक कार्बन पेयर में रहता है तो बस एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, बाकी सबका नहीं। सही बात है कि गलत बात है? एक से अधिक पेयर अगर रहेगा, एक से अधिक रहेगा तो एक को ना सिग्मा गिनेंगे, बाकी सबको गिनेंगे। अब देखिए चला जी, यहां पर किसी एक कार्बन का अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 ना, तो 4 हो जाएगा। लोन पेयर कितना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 109 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड नाम सुने हैं? फॉर्मिक एसिड में देखे तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा हो जाएगा। क्या को सिग्मा? हाँ, लोन पेयर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या हो गई 3, sp2 ना हो जाएगा। H2CO3, इसका थोड़ा सा ये अपवाद में आता है। चला H2CO3 में आओगे ना तो 1 2 3 4 5 इसका भी हाइड्रोजन का भी गिना जाता है, क्योंकि OH एक कंबाइंड टॉपिक है। 1 2 3 4 5 अपवाद है ये, तो 5 हो जाएगा तो sp3d हो जाएगा, तब ना 3 1 4 1 5 हो जाएगा। बोलो ना जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना, हम कुछ को हाईलाइट करते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप भी उसको हाईलाइट कर लीजिए। ये कुछ हाईलाइटेड मटेरियल है, 7 जो सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में अगर पूछा जाएगा, पूछा तो नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो पूछ सकता है। कर लिया हाईलाइट? हाइलाइटर रखते हैं ना, वेरी गुड। अब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? चला, जैसे H2O2 से अभिक्रिया करेगा तो H2O बनाएगा। बोलिए, H2 अगर O2 से अभिक्रिया कराएगा तो H2O बनाएगा। तो कहते हैं चला जी, वह प्रक्रिया, वह जिसमें पदार्थ, देखो एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा चला जी, एक होता है रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए H2 O2 से अभिक्रिया करेगा तो जान हमारे क्या बना देगा? क्या बना देगा? पक्का ना? इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। इधर 2, बोलिए, तो यहां भी 2 देना होगा। बैलेंस हो गया। तो इसको कहते हैं जान हमारे रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ना। तो चला, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मामला है वो इसको अभिक्रियक या अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। बोलिए, इसको क्या कहते हैं? अभिकारक, और इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, आपको एक चीज और देखना है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है बैलेंस इक्वेशन में,
ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंसिंग हम शुरू में सिखाए थे, बोलो नहीं सिखाए हैं? बोलो नहीं सिखाए हैं ना? तो इक्वेशन अगर ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो बैलेंस इक्वेशन की अगर हम बात करें, बैलेंस्ड इक्वेशन, कौन इक्वेशन चला? कौन इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन द्रव्यमान बताइए, हाइड्रोजन का एक ना, एक दूना दो दूनी कितना हो गया? ठीक है ना? बोलिए। आई हो जाएगा 32 होगा, आई हो जाएगा 16, 2 18, आदुनी 36। कैसे हो रहा पता चल रहा है? ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16 2 18 दूनी, देखिए तो दोनों तरफ सेम सेम है कि अलग अलग है? और लेकिन अनबैलेंस इक्वेशन अगर होगा, अनबैलेंस इक्वेशन अगर होगा, कौन इक्वेशन होगा? अनबैलेंस इक्वेशन होगा तो क्या होगा? चलो जी, H2 प्लस O2, दिस विल गिव्स H2O। तो बताइए, इसका द्रव्यमान तो 2 ग्राम हो गया, इसका 32 ग्राम हो गया, आई हो गया 16 2 18। देखिए तो इसमें रिएक्टेंट हो गया 32 4 36 ग्राम, अब प्रोडक्ट भी कितना ग्राम है? 36 ग्राम। इसमें रिएक्टेंट हो गया 32 2 34 ग्राम, अब प्रोडक्ट हो गया 18 ग्राम। इसका मतलब अनबैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, जबकि बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होता है। सही है? अब गौर फरमाइएगा कि रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर। कोई भी इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो एक तीर का चिन्ह देते हैं। क्या देते हैं? चला जी, आई तीर का चिन्ह ये बताता है कि इधर प्रोडक्ट है और इधर रिएक्टेंट। तीर का जो पिछवाड़ा है उधर की तरफ रिएक्टेंट होता है, यानी अभिकारक होता है, और तीर का जो माथा है उधर की तरफ उत्पाद होता है। बोलो, तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। सही है ना? अब गौर फरमाइएगा दूसरा, कि अगर इसमें इक्वेशन में ऊष्मा निकलता है, क्या निकलता है? ऊष्मा निकलेगा, तो प्लस ऊष्मा जितना निकलेगा, इसका मतलब हो गया ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा दे रहा है। और अगर यहां पर माइनस में कहीं पर ऊष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऊष्मा ले रहा है। प्लस मतलब आपको कुछ मिल रहा है और माइनस मतलब आपका कुछ लिया जा रहा है। बोलिए। तो प्लस साइन ये बताता है कि ऊष्मा दे रहा है कि ले रहा है, माइनस साइन ये बताता है कि ऊष्मा ले रहा। क्या नहीं बुझा रहा है? तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि कौन रिएक्टेंट है और कौन क्या है? प्रोडक्ट है। इसमें भी क्या होता है? चला जी, अगर ऐसा तीर का चिन्ह है, इसका मतलब इससे ये मिल जाएगा लेकिन इससे ये नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे H2 प्लस O2, दिस विल गिव्स H2O। इसका मतलब इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं मिलेगा। अगर वही रहेगा N2 प्लस H2, दिस विल गिव्स NH3। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये मिल जाएगा और इससे ये भी मिल जाएगा। ये दोनों के जुटने से ये मिल जाएगा, इसके टूटने से ये मिल जाएगा। बुझा रहा है? नहीं। ई इसको कहते हैं, ये जो चिन्ह है ना, चला ये अगर ऐसा चिन्ह है या ऐसा चिन्ह है, इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और अगर ऐसा चिन्ह है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। गौर फरमाइएगा। हाँ जी जनाब। हाँ अच्छा अच्छा, चला इधर दिखता नहीं है ना। ये जो है ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है। मतलब इस टाइप का अगर चिन्ह रहेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने। और अगर इस टाइप का चिन्ह रहता है जैसा कि यहां है, इसका मतलब हुआ रिएक्टेंट जुट के प्रोडक्ट तो बना देगा, अब प्रोडक्ट जब टूटेगा तो रिएक्टेंट भी बना देगा। बोलिए हाँ या ना। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ यानी अभिक्रियक अभिक्रिया करके नए यौगिक उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और यह सी बात है, अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाएगा, यही ना रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे आप पहचानोगे रासायनिक अभिक्रिया हो गया है? तो भैया अवस्था बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये सब नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया नहीं। कोई भी केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप का होता है। देखिए यहां रंग बदल दिया, यहां देखिए रंग बदल दिया, बोलन रे। यहां भी देखो रंग बदल दिया, यहां तो विस्फोट ही हो गया, बोलन रे। तो अलग देखो, इसमें ही डालेगा, सोडियम डाल दिया है इसलिए विस्फोट हो गया। तो अलग अलग, यहां देखो रंग बदल देगा, यहां भी देखो रंग बदल रहा है। तो रंग बदलने से, विस्फोट होने से, उत्पाद के बनने से, इस सब चीजों से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि अभिक्रिया हो गया है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकास यानी उत्सर्जन होने लगेगा, रंग में परिवर्तन, ध्वनि उत्पन्न होने लगेगा, तो सब चीज होने लगेगा, समझ लेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे पानी में पत्थर डाल दीजिए, कोई रिएक्शन होगा तो कुछ हो नहीं करेगा, रंग बदलेगा क्या? रंग बदल जाएगा, पानी का वही रंग रहेगा। गर्मी उत्पन्न होगा क्या? गंध बदलने लगने लगेगा क्या? इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं है। अब वही उसमें चूना डाल दीजिए, तापमान आपको हीट मिलने लगेगा, रंग बदल देगा, इसका मतलब समझ लिया केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब रासायनिक समीकरण, यही ना चला रासायनिक समीकरण। जैसे H2O2 से विक्रिया किया, H2O बना गया, यही ना रासायनिक समीकरण है। इस बार केमिकल इक्वेशन का चला बहुत ज्यादा दबदबा रहा एग्जाम हॉल में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब उतना नहीं होना चाहिए था जितना केमिकल रिएक्शन का दबदबा रहा है, ठीक है। कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों के सूत्रों की सहायता से लघु निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्वों का लघु निरूपण, हाइड्रोजन को हम H लिख दिए, इसी के रूप में छोटा ऑक्सीजन को O लिख दिए, अब तब जो केमिकल रिएक्शन लिखे हैं वही रासायनिक समीकरण है। फिर कहता पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं, सही है। और इन्हें अभिक्रियकों, इनके बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर किधर की ओर लगते हैं? ये चला H2 जब O2 से अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है, इसको बाईं ओर रखते हैं कि दाईं ओर रखते हैं? बाईं ओर ना। किसको? अभिक्रियक को ना, उत्पाद को। देखिए तो ये अभिक्रियक है, ये क्या है? उत्पाद है, बोलो रे। कहते पदार्थ यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर H2O2 से अभिक्रिया किया
और इस साइड बना दिया H2O। तो कहता पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाएगा। इन्हें उत्पादों को इनके बीच योग का चिन्ह लगाकर किधर की ओर लगते हैं, दाईं ओर। अगर एक से ज्यादा उत्पाद हो जाएगा तो योग का चिन्ह लगाकर इधर की ओर रखेंगे। LHS में क्या RHS में यही ना है। देखो तो योग का चिन्ह लगाकर रखे हैं, बोलो ना रे। अब कहता है प प प प प सेम चीज है। तीर का सिरा, तीर का जो सिरा यानी माथा होता है, उत्पाद की ओर होगा कि अभिक्रिया की ओर होगा? उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि इधर से इधर हुआ है। बोलो ना, अगर ऐसा तीर है इसका मतलब ये रिएक्ट करके ये बनाया है, और अगर दोनों साइड वाला तीर है मतलब इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। बोलिए। उदाहरण, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये चला, ये तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाया। इससे ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे बोलो ना लड़की, इससे ये बनेगा, लेकिन इससे ये बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि तीर का चिन्ह वन वे है। अगर टू वे रहता, देखिए इससे ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं। देखिएगा, इस बार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक था, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन में से एक ये था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, गौर फरमाइएगा तो समझ में आएगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है? चला संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया क्या है इस पर बात करते हैं, तो गौर फरमाइएगा। संयोजन अभिक्रिया जब A B से अभिक्रिया करेगा और AB का निर्माण कर देगा, नहीं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? पानी दे दीजिए ना, उसको बढ़ा दीजिए, इधर आ जाएगा। पहले आप लोग रखते नहीं है जब क्लास खाली रहता है, बढ़ा दीजिए। संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो रिएक्टेंट जुटकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन। और एक होता है चला वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब डिसोसिएशन, अपघटन भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया मतलब इसमें ए बी जो है ना, ये टूट के ए और बी में बन, ए बी किसमें बदलता है? ए और बी में। तो इसको हम कौन अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है चला जी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है जान नंबर द्विविस्थापन। ठीक है ना। एकल विस्थापन में क्या होता है? ए बी जब सी से अभिक्रिया करेगा तो ये ए सी या प्लस बी दे देगा। गौर से देखिए, इसमें ए को विस्थापित हुआ है, ए को विस्थापित हुआ है मतलब बी यहां से हटा है और कौन जुटा है? सी। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जब ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और तब ये दे देगा ए सी या प्लस बी डी। गौर से देखिए, अगर ए बी सी से अभिक्रिया करेगा तो ए सी प्लस बी बना देगा और ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा तो ए सी प्लस बी डी बना देगा। आप गौर से देखिए, इसमें दो विस्थापित हुआ कि एक विस्थापित हुआ है? यहां से बी हटा है और यहां सी जुटा है, और कोई विस्थापन हुआ है? यहां से देखिए, यहां से चला बी हटा, यहां सी जुटा है और यहां से सी हटा है और कौन जुटा है? बी जुटा है। बुझा रहा है?
आज जो विस्थापित करेगा वो मजबूत होता है, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। आज जो विस्थापित होगा वो कम अभिक्रियाशील होता है। इस पर भी सवाल पूछेगा, जैसे हम इनको हटा के हम जाके बैठ जाएंगे तो हम ज्यादा अभिक्रियाशील, हम ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा मजबूत है, और ये हट रहे हैं तो ये कम मजबूत है। तो जो हटाएगा, जैसे हम अगर इनको यहां से हटाएंगे तो हम ज्यादा अभिक्रियाशील हैं कि कम अभिक्रियाशील हैं, और ये हटेंगे तो क्या ना, तो नोट करके कहीं लिखिएगा। लिखा है, लिखिएगा। जो हटेगा अभिक्रिया के दौरान, जो हटेगा अभिक्रिया के दौरान वो कम क्रियाशील होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। जो हटेगा अभिक्रिया के दौरान वो कम अभिक्रियाशील होगा, तथा जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, तथा जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील के कम अभिक्रियाशील, पक्का ना। गौर फरमाइए, ई चला एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, और ये क्या है, तो एक उसके बाद होता है ऊष्मा क्षेपी, एक होता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा से रिलेटेड दो अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा चला जी कि इसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कहते हैं। अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट रिएक्शंस। अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक लाइन लिख ही लीजिए कहीं पर, अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताइए, अभिक्रिया पर दाब का अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो तापमान का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या होगा, तेज होगा कि धीमा होगा? किसी चीज को गर्म कर दिया अभिक्रिया तेज हो जाएगी, तो लिखिएगा लेकिन ताप बढ़ाने पर, लेकिन ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है रे? चीनी पानी को ले लीजिए, चला उसको गर्म कर दीजिए, तो अभी तेजी से अभिक्रिया करेगा कि धीरे धीरे अभिक्रिया करें? वेरी गुड। एक होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया
और एक मेरी जान होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा देगा कि लेगा? एक्सोथर्मिक कहते हैं इसको, एक्सोथर्मिक। इसको कहते हैं चलो इंडोथर्मिक, सही है ना? अब चला गौर फरमाइएगा, एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें तो उष्मा देगा कि लेगा? देगा कि लेगा? तो चला ई देगा, जैसे ए प्लस बी अभिक्रिया करेगा तो सी देगा प्लस उष्मा देगा। ये हो गया एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक। ये उष्मा देगा। अगर ए प्लस बी अभिक्रिया करके सी माइनस उष्मा, यानी ये उष्मा लेगा, तो इसको उष्मा शोषी कहते हैं। बोलो रे, आइए उष्मा क्षेपी। बताओ, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, गर्म करके पानी को वाष्प बनाते हैं, तो उष्मा देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। उष्मा दीजिएगा तब ना वाष्पोत्सर्जित होगा, तो देते हैं। चला, किसी भी पानी को गर्म करने के लिए उष्मा देना है कि लेना है? तो देना है, मतलब अवशोषित करेगा, यानी उष्मा क्षेपी की शोषी। शोषी ना बोलेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो उष्मा लेता है पानी की देता है, तो लेता है तो उष्मा ग्रहण करेगा, यानी उष्मा शोषी ना। बोलन रे, गौर फरमाइएगा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हम आपको बता दिए, जुट के एक हो जाएगा। चलो, यही संयोजन अभिक्रिया है। कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिस अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट, बोलेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में तत्व या यौगिकों के बीच होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं किसके बीच होता है? तत्व या यौगिकों के बीच होता है। देखिए, तो ये चला ए और बी मिलके ए बी बना दिया, इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये आपस में देखिए जुट जाता है, दो चीजें आपस में जुट जाएगी तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे देखिए, ए और बी आपस में जुट के ए बी बन गया, तो संयोजन है कि वियोजन है? CaO H2O से विक्रिया करके CaOH All2, संयोजन की वियोजन। CO2 से विक्रिया करके CO2, H2O2 से विक्रिया करके H2O, संयोजन की वियोजन। अब वियोजन क्या होगा? चला, टूट न जाएगा। देखो, ये बी टूट के ए और बी में निर्मित हो जाएगा, तो वियोजन हो जाएगा। H2O टूट के H प्लस H माइनस में टूट जाएगा, तो वियोजन हो जाएगा। कहते हैं जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रियक, एगो अभिक्रियक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। देखो, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद मिला है, वियोजन अभिक्रिया करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ, संयोजन में ई दोनों जुटकर ये बनाता है, वियोजन में ई टूटकर ये बनाता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हुआ कि समान हुआ? तो कहते हैं वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जो अभिकारक तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए, चला कोई भी चीज तोड़ोगे तो उष्मा देना पड़ेगा। बोलेंगे, अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह तीन प्रकार के होते हैं। जब उष्मा देकर तोड़िएगा तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश से तोड़िएगा प्रकाशीय वियोजन, आप विद्युत से तोड़िएगा विद्युतीय वियोजन। बोलिए, डिकम्पोजिशन यही ना चला, ये टूट जाएगा और दो अलग अलग चीजों में बट जाएगा। कहते हैं देखिए, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन क्या होगा? उष्मा देकर तोड़ देंगे। बोलो ने, कहते हैं जब वियोजन उष्मा के द्वारा किया जाता है तो उष्मीय वियोजन कहलाता है। देखिए, यहां पर इसको लेड नाइट्रेट को हम चला गर्म करेंगे, इसको तोड़ दिए उष्मा के द्वारा, तो क्या हो जाए? ये जहां पर लिखा हुआ है, मतलब समझ लो ये उष्मा का सिंबल है। किसका सिंबल है? तो देखिए, तो यहां पर उष्मा है, उष्मा देकर तोड़ दिए तो उष्मीय वियोजन हुआ। अब प्रकाशीय वियोजन होगा। प्रकाशीय अपघटन, अपघटन या वियोजन एक ही बात है, दोनों का मतलब टूटना होता है।
वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। देखो AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो Ag और Cl2 बन जाएगा। तो इसको या H2O को सूर्य के प्रकाश में H2O O2 में तोड़ देंगे H2O2 को, तो यह भी चला क्या है, प्रकाशीय वियोजन। बोलो ना। फिर कहता है चला विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन मतलब विद्युत धारा देकर अपघटन। अपघटन का मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब वियोजन, तोड़ना मतलब कहते हैं जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो यह विद्युतीय अपघटन कहलाती है। उदाहरण, जब H2O में विद्युत धारा का प्रवाह कर दीजिएगा तो H2 और O2 में टूट जाएगा, इसी को हम कहते हैं विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन। वियोजन कितने प्रकार के, 3, प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। विद्युत धारा देके तोड़िएगा विद्युतीय वियोजन, ऊष्मा देके तोड़िएगा ऊष्मीय वियोजन, और प्रकाश देके तोड़िएगा प्रकाशीय वियोजन। सही है। देखिए ये विद्युत धारा देकर ये तोड़ा जा रहा है, 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन बताए थे। चला जी, हम विस्थापन अभिक्रिया हम बताए थे 2 प्रकार का। कौन कौन, ए को विस्थापित होगा, बी हट के सी आ गया, एकल विस्थापन। 2 को विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन। कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, और जो अधिक क्रियाशील होगा वही ना हटाएगा। किसको हटाएगा, कम क्रियाशील को। बोलिए, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के, 2, एकल और द्वि। एकल आपके सामने है, एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है। जैसे देखिए यहां से बी हट गया, अब बी के जगह पर कौन जुट गया, सी होता है। किधर गया, यौगिक का विस्थापन होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। अभिकारक में होता है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक में या यहां पर मिस हो गया है, यहां हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के यौगिक का विस्थापन होता है, वह क्या कहलाता है, एकल विस्थापन। देखिए तो एकल विस्थापन है, और रिएक्शन में देखिएगा FeCuSO4 से अभिक्रिया करेगा तो यहां से देखिए SO4 हट जाएगा और यहां जाके जुट जाएगा तो बन जाएगा FeSO4। बोले ना, और साथ में क्या मिल जाएगा, Cu। और द्विविस्थापन अब देखिए उससे आपको पता चल जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, अभिकारक में होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। हाँ, यहां द्वि ना होगा रे, किताब में क्या है, द्वि है। तो देखिए यहां ABCD से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस क्या बना देगा, BD। तो आप गौर से देखिए ये SO4 जो है यहां से हट गया और हट के यहां जुट गया BA पर। बोलन ले, ये Cl2 हट के देखो तो Na पर जुट गया। ये द्विविस्थापन है कि एक विस्थापन है, देखो यहां से B हटा यहां C जुट गया और यहां से C हटा यहां B जुट गया। बोलो, अब इसके बाद है चला उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी ना उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, चला उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्या दे देगा, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, HCl जो है वो NaOH से अभिक्रिया करेगा और दे देगा NaCl प्लस H2O। बोलेंगे, इसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण और क्या बना देते हैं, जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है। देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, कौन क्यों अम्ल है क्यों क्षार है ये तो बताएंगे हम आगे अम्ल क्षार चैप्टर में। तो ये लवण बना दिया और जल बना दिया, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब है पुनः अरेंजमेंट, ये समावयवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है, चला कि देखो अमोनियम साइनेट है, सब कुछ सेम रहेगा, खाली अरेंजमेंट देखो कई गो एन है। अरे यहां एन कई गो है, 2 गो ना, यहां भी देखो 2 गो एन है,
है? कार्बन का एगो है छोटा, एगो कार्बन है, एगो कार्बन है। हाइड्रोजन का एगो है, यहाँ पे देखो दो दो चार गो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट रहेगा तो अमोनियम साइनेट है ये, और अगर ऐसा अरेंजमेंट रहेगा तो यूरिया हो जाए। इसी को कहते हैं पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास मतलब, विन्यास का मतलब होता है सजाना। फिर से इसको अलग तरीके से सजा देने से इसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु पुनर्विन्यास मतलब फिर से सजाकर अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। यह सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन। जिसमें क्या होता है, ये बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। चला उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय पढ़ा दिए। अरे चला ऐसा होगा तो उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय ना। इसमें चला ए बी से अभिक्रिया करके सी बना देगा, लेकिन सी टूट के ए और बी बनाएगा। ये अनुत्क्रमणीय के उत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय ना, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल अगर होगा तो ए बी से अभिक्रिया करके सी बना देगा, और सी जो है वो टूट के फिर क्या बना देगा, ए और बी। बोलो। तो कहते हैं उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हैबर प्रक्रम द्वारा हम बोले थे, चला तुमको इस टाइप का रिएक्शन देखो। ये देखो, ये अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ये देखो तो उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय? इसको कहते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। यही है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जब N2H2 से अभिक्रिया करता है तो NH3 बनाता है, और NH3 जब टूटता है तो N2 और H2 बनाता है। तो ये चला, ये जो साइन है ये उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। कहता है हैबर विधि द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण। देखो यही ना अभिक्रिया था। इससे ये बन जाएगा और इससे फिर ये बन जाएगा। और कहता वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होता है उसे अनुत्क्रमणीय। देखो ये एक दिशा में होगा कि दोनों दिशा में होगा? अब है चला जल अपघटन अभिक्रिया। जल अपघटन अभिक्रिया, यहां तक कोई दिक्कत है? चला जी तो बोलिए। है कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बोलो। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ रहता है। कुछ इक्वेशन है जो तुमको याद रखना होगा, तो जो इक्वेशन याद रखना होगा वो उसका लिस्ट आ गया है। आप अगर एनसीईआरटी वाला किताब लिए होंगे एग्जाम्पलर तो उसमें भी है, और जो नया वाला विज्ञान आ रहा है उसमें भी हम डाल दिए। जितना रिएक्शन है एनसीईआरटी में वो टोटल एक पन्ना में हम डाल दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिए। हाँ याद करेगा नहीं चला। केमिस्ट्री में रिएक्शन ही नहीं याद कीजिएगा 10 को तो कैसे काम चलेगा? 15-20 को रिएक्शन है जिसको एक बार देख लेना होगा। याद नहीं करने हम कह रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेना होगा तभी तो होगा। बोलिए। वाष्पोत्सर्जन ऊष्माशोषी है ना, हम बताएंगे, उस पर बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन पर भी और अपघटन दोनों पर बात कर लेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमको याद दिला दीजिएगा। ये संयोजन है कि वियोजन है? आई क्या है? विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? एकल और एकल में एगो विस्थापित होगा, द्वि में द्वि विस्थापित होगा। ऊष्मा क्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। प्लस होगा तो ऊष्मा क्षेपी, माइनस होगा तो ऊष्मा शोषी है। उसके बाद हम बताएं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए। पुनर्विन्यासित अभिक्रिया तो खाली अरेंजमेंट में गड़बड़ी होता है। बोलो। थोड़ा थोड़ा बुझाया कि बोरा में गया? जुड़ कर एक हो जाएगा संयोजन, टूट कर दो हो जाएगा वियोजन। एगो विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो विस्थापित होगा द्वि विस्थापन। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही है। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।